इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हरिनाथ द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कई वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन और उसकी कंपोजिशन के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख लीजिए। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इनिशियल वर्किंग और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश राज से आज़ाद हुआ था। मुस्लिम लीग का पागलपन साकार होते ही उन्होंने अपने आप को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खुद को निकाल लिया, क्योंकि अब उन्हें अपना पाकिस्तान मिल गया था। साथ ही जिन प्रिंसली स्टेट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेजा था, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज दिया। तो दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। इसी के साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के प्रोविजंस के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काफ़ी पावर्स मिली। दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, वो वीडियोस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुल्ली इंडिपेंडेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा चाहती वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कई लॉज या कानून को चेंज या रिपील भी कर सकती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में ही एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो तरह के फंक्शंस थे। पहला, भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। दूसरा, भारत के लिए कुछ ऑर्डिनरी लॉज बनाकर उन्हें इनेक्ट करना। ये दोनों ही टास्क्स अलग अलग दिन परफॉर्म किए जाते थे। जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कानून बनाने के मकसद से बैठती थी, तब तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जी.वी. मावलांकर होते थे, और जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के मकसद से बैठती थी, तब तब उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रताप प्रसाद होते थे। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्री और इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पार्लियामेंट थी। अब आइए बात करते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आखिर बनाया कैसे गया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई सारी कमिटियां बनाई। इनमें से कई कमिटियां मेजर थीं और कई माइनर। ये कमिटियां हैं यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चेयर की गई। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चेयर की गई। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल ने चेयर की। ड्राफ्टिंग कमेटी बी.आर. अम्बेडकर ने चेयर की। रूल्स एंड प्रोसीजर्स कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेयर की। स्टीयरिंग कमेटी ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेयर करी। अगर आप चाहें तो नीचे वालों को भी पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। दोस्तों, इस कमेटी को 29 अगस्त 1947 में सेटअप किया गया। इस कमेटी का मेन काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना था। दोस्तों, ड्राफ्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आप कोई मैसेज लिखते हो तो आप उस मैसेज को प्रिपेयर करके फ्यूचर के लिए रख लेते हो, ताकि फ्यूचर में आप उसे मॉडिफाई या उसमें कुछ अपने हिसाब से चेंजेस करके फिर उसे फाइनली भेज सको। इसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं, यानी कोई भी मैसेज या पीस ऑफ राइटिंग जो फाइनल नहीं होती या जिसमें आप फ्यूचर में चेंजेस कर सको। तो दोस्तों, यही सेम काम कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, उसमें कोई चीज़ चेंज करने का, उसमें मॉडिफिकेशन करने का, यानी उसे ड्राफ्ट करने का और उस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था, जिसका चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इस कमेटी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिलाकर 7 मेंबर्स और भी थे। एन. गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। दोस्तों, बाकी सारी कमिटियों के प्रपोजल्स को कंसिडर करने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपना पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया।
जिसे फरवरी 1948 में पब्लिश किया गया। इस ड्राफ्ट को डिस्कस और इसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज करने के लिए सभी को 8 महीनों का वक्त दिया गया। कई सारे क्रिटिसिज्म, कमेंट्स और सजेशंस के चलते अक्टूबर 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश किया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट सिर्फ 6 महीने में प्रिपेयर किया। कमेटी की बैठक सिर्फ 141 दिन तक ही चली थी। दोस्तों, 4 नवंबर 1948 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। इस ड्राफ्ट की पहली रीडिंग और इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन 5 दिन तक चली। फिर इसकी सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज 15 नवंबर 1948 से शुरू हुई और 17 अक्टूबर 1949 तक चली। तब तक 7,653 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया, लेकिन सिर्फ 2,473 पर ही असेंबली में डिस्कशन हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की तीसरी रीडिंग 14 नवंबर 1949 से शुरू हुई। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रस्ताव रखा, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखे गए ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्ताव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 284 मेंबर्स और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के साथ पास कर दिया। यहां पर गौर करने वाली बात है कि 299 मेंबर्स में से सिर्फ 284 मेंबर्स ही उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किए गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। इसी डेट को ही हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनेक्ट किया और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे देश के पहली कैबिनेट के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने लॉजिकल, फोर्सफुल और परसुएसिव आर्गुमेंट्स के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अच्छे लेखक होने के साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट के अनडिस्प्यूटेड लीडर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे। उन्हें लोग मॉडर्न मनु भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन की इनिशियल ड्राफ्टिंग और उसकी पासिंग और अडॉप्शन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।